अभी आपको एक छोटी सी बात बताएं, अपने बाबा पिपलनाथ जी का मंदिर है, सबका प्रिय है और बहुत कॉस्टली बना है कि नहीं। और आपको किस तरह पता लगा जी? ये अपने चोरी एतवार के दिन रात ने एक और 3 के बीच में हुई है। ये चोरी की घटना जी 15 तारीख की रात को हुई है। सुबह पता लगा कि डेरे के अंदर चोरी होगी। जो नवनाथ का मंदिर अपना गोरखनाथ का, इसके अंदर से जो छत्र था अपना 5.25 किलो का, वो चोर चुरा के ले गई। और कितने लाख रुपए की चोरी है लगभग, आइडिया? भाई परसों 5.5 किलो चांदी कहे थे, कल बाबा ने कहा 8.5 किलो चांदी चाली के अंदाजा है। 8.5 किलो चांदी। किसान न्यूज हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल की राम राम। भाई साथियों, अभी पूछ रहे हैं नागली गांव में। नागली गांव में मेरे पीछे आप देखने लग रहे हैं, ये करोड़ों रुपया का जो है संगमरमर का जो मंदिर है, बहुत पुराना जो मंदिर है बाबा पिपलनाथ। और लगभग 2 दिन पहले 15 तारीख को रात को लगभग 10 किलो जो है चांदी चोरी होगी। आज मौका पर पुलिस भी पहुंच गई है, सीआईए वाले भी पहुंच गए हैं, फोर्सेस की जो टीम है वो भी पहुंच रही है। पूरे जो ग्रामीण है उनसे भी बात करांगे, गांव के जो सरपंच है उससे भी बात करांगे, जो पूर्व सरपंच है उससे भी बात करांगे, और इस डेरे में जो बाबा जी रहने लग रहे हैं उससे भी बात करांगे। लगभग 10 किलो जो है चांदी चोरी होगी, मुकुट थे और छत्तर थे। नागली गांव के इस मंदिर में लगभग 8-9 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया था, और लगभग 80-85 गाँवों के जो है ग्रामीण यहाँ जो श्रद्धालु है यहाँ पर जो है लोग पूजा करने आते हैं। इस मंदिर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हुए हैं, और ये देख सकते हैं जो टोहाना पुलिस प्रशासन पहुंच गए हैं, वो बारीकी से जांच भी करने लग रहे हैं। ये सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज। फतेहाबाद से क्राइम डीएसपी भी पहुंच चुके हैं, और इस मंदिर में इससे पहले लगभग 2-3 बार पहले भी चोरी हो चुकी है। लगभग अब की बार जो है 8 किलो चांदी चोरी हो चुकी है। ये देख सकते हैं जो है पुलिस प्रशासन लगातार जो है बारीकी से जांच पड़ताल करने लग रहे हैं। क्राइम डीएसपी फतेहाबाद यहाँ पहुँचे हैं। चारों तरफ आप देखने लग रहे हैं वही इस मंदिर के चारों तरफ कार्रवाई करने लग रहे हैं, पूरी जांच पड़ताल करने लग रहे हैं। चोर आखिर कहाँ को आया, कहाँ को गया, बारीकी से जो है डीएसपी जांच करने लग रहे हैं। हम पुलिस प्रशासन से भी बात करेंगे, और गांव के जो मौके के सरपंच है उससे भी बात करेंगे। इस डेरे में जो महंत जी रहते हैं केसरनाथ जी, उससे भी बात करेंगे। ये जो है मैन मंदिर है जिसके अंदर से जो 15 तारीख रात को लगभग 8 किलो चांदी चोर ले गए। ये मंदिर है ये जो है यहाँ पर जो है कुंडी लगा रखी थी, ताला लगा रखा था, ताला तोड़ दिया गया है। डीएसपी अब दूसरी तरफ जांच करने लग रहे हैं। भाई हो सकता है चोर दूसरी साइड चले गए हो, ये बाहर का जो है रास्ता है, हो सकता है चोरी करके चोर उस रास्ते से चला गया हो। लगभग तो पुलिस प्रशासन 2.5 से 3 घंटे यहाँ पर जांच करते रहे।
बहुत ऊंचा टिब्बा है सारा टिब्बा था ये बड़ा सारा जितना टिब्बा था ये आ बिल्डिंग रही पुलिस प्रशासन जो डेरे के बाबा है केसरनाथ जी से पूछताछ करते हुए ये देख सकते हैं और बाबा जी बताने लग रहे किस तरह जो मेरे साथ वाकया हुआ। फिर दरवाजा उसने खोला, अपने चाँद है, फिर उठे बीच में अपने माई है, माई गई मंदिर में चढ़ा ने, उसने देखा कुंडा भी खुला, दो जात देखे गई तो उधर छतर भी नहीं। फिर उसने आगे बताया, कहते बाबा कहते ना तो कुंडा भी तोड़ रखे और छतर भी कहना मतलब हाँ जो जात देखा जाओ फिर देखा मेरे तो जब ही गसी सी पड़ गई एकदम तेरे का सारा इग्नोर उसी का। मैं कमाल हो गई तो माई का मैं काली माई का लेके और ये मैं ये 5.25 किलो का और लेके है। मैं कमंडल है कि नहीं, चरण पगले कहते चरण पगले तो है, कमंडल भी है और बाकी छतर आपने बुलाया फोन करे अरे मेरा तो दिमाग ही नहीं काम करे, रिपोर्ट किस आगे करा दिमाग भी मेरे तो बस ऐसा हो जाए सुबह बस शुरू में हो जाए फिर भी में बचत रह जाए। मेरे शुरू वाले क्या है तो 2019 से हिल रहे 2019 से यहाँ कोई न कोई पुलिस की चौकी रखो तो मैं राम राम बाला कोई इनसे कह के यहाँ आओ जाओ नहीं स्पेशल कमरा इनका एक उसमें विश्राम करो कि नहीं, एक कमरा बना के इनको अच्छी तरह उसमें बाथरूम वूथरूम बना के ऐसा लैट्रिन बाथरूम ऐसे कोई हो जाए तो आप बैठो आराम करो, क्योंकि रात को गश्त करते ही है गेट के आगे अपने गश्त करें बहुत फर्क पड़ जाए नहीं जागीरी है इसको बाबा कब तक संभाल के रखेगा, किसी से भक्तों से भी नहीं संभाल के रहे। तो आपके पास में गौशाला का भी है, एक जो सिक्योरिटी गार्ड मिलते नहीं एक भी होता है फिर भी इनको ऐसा है नहीं, सिक्योरिटी गार्ड की बात कर रहे हो आप, सिक्योरिटी गार्ड को भी कमरा अलग इनका और भी इनका डिपार्टमेंट आता है जाता है तो इनके पास में बैठेगा उठेगा, एक कमरा स्पेशल उसमें लैट्रिन बाथरूम आपने कर जाए ठीक है। सरपंच साहब बताएंगे जो डेरे के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई है चोरी की, कैसे क्या मामला है, किस प्रकार पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? ये चोरी की घटना जी 15 तारीख की रात को हुई है। सुबह पता लगा कि डेरे के अंदर चोरी होगी। जो नवनाथ का मंदिर अपना गोरखनाथ का, इसके अंदर से जो छत्र था अपना 5.25 किलो का, वो चोर चुरा के ले गई। उसके बाद मैं अपने एक सरपंच ताराचंद उसके पास मैसेज गया है, फिर हमने पुलिस बुलाई, जो उन्होंने किया से होगा कैमरे कुमरे देखे, सीसीटीवी कैमरे में कम से कम 2 घंटे चोर अंदर रहते हैं। पहले भी बताया गया है कि चोरी हुई है मंदिर पहले 8वां महीना की 3 तारीख को हुई थी, लेकिन महाराज जी ने उस टाइम पे कोई पता नहीं बताया भाई चोरी हुई है, वो तो ये बताई है। एक मिनट नहीं, उससे पहले माता का जो मुकुट था वो चुरा के ले गए, 1 महीने पहले हुई थी चोरी। वो आज लिखवाई थी नहीं लिखवाई? ना वो तो किसी ने बताया नहीं, महाराज जी ने भाई न्यू चोरी होगी, तो आज पता लग गया भाई पिछले महीने भी चोरी हुई है। अच्छा ये हाँ, पता लगा अभी पता लगा, वो अभी बताया महाराज जी ने। तो क्या मानते हैं इस प्रकार के इतने बड़े धार्मिक स्थलों पर इस प्रकार की घटनाएं? ये तो बहुत निंदनीय घटना है जी। ये तो सारा काम गुआंढ का दो पूजा है, सतल है, धार्मिक सतल, तो इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए। तो पंचायत की तरफ से क्या एक्शन लिया गया? पंचायत तो सारा गाँव राम इकट्ठा है, साथ में जो सीसीटीवी फुटेज देखने लग रहे हैं, एमएलए प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है, चोरों को ढूंढने में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बताएंगे जो इस प्रकार डेरे के अंदर चोरी? उदाहरण हो गया भाई, चोरी तो याद माड़ी हुई है, तो अभी न पहले चोरी हुई थी, उसका काम मेरे को नहीं किसी बात का। ये तो काम वाले सवेरे कुछ क्वाड को खुले देख लिए, मेरा इसका नहीं पता था, दवा मजा हुआ सदा कुकरा हुआ कुकर ना हुआ है। तो क्या मानते हैं लगातार इस प्रकार की चोरी? ऐसा मतलब डेली होने लगी और चोरी। हाँ कितने लाख रुपए की चोरी है लगभग आइडिया? भाई परसों 5.25 किलो चांदी कह दे, कल बाबा ने कहा 8.5 किलो चांदी जाली के अंदाजा है। 8.5 किलो का? 8.5 किलो चांदी। 13-14 लाख रुपया। हाँ तो आप गांव की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है, क्या मांग है? भाई काम तो कल सरपंच को दिया था, सारा काम खट्टा घबराया गया था,
फिर एसओ साहब का टाइम दिया, पहले 12:30 बजे 11:30 बजे आ लूँगा, तो ऐसे ही स्टाफ वाली और टीम वाली हो तो आया नहीं। मेरा नाम सुरेंद्र है जी। जो ये चोरी की घटना हुई है, क्या पूरा मामला क्या है, कैसे? पूरा मामला तो ये 15 तारीख ना रात में चोरी हुई है जी। यार आज हम गलत काम है जी, स्त्री धार्मिक स्थल है, मैंने चोरी करा है, पकड़े नहीं जा रहे चोर। पहला भी चोरी है, 1 महीना पहले चोरी हुई। तो बाबा ने पहले ही चोरी तो बताई नहीं, ये वाला बेरा पटिया, इसके कोड़ कूड़ तोड़ रखे थे सारे। क्यों अभी बाबा ने बताया है या वैसे ही पता चला? मैंने बाबा तो सुत्या था जी। इंदौर एडा पुराना सरपंच अपना ताराचंद है, जो गौशाला के नौकर थे, उनकी बताया है जी। कितनी चोरी हुई है? चोरी तो यही मिया में 8-9 किलो चांदी है जी। तो क्या क्या मांगा? मांग तो ये है जी, जब ये मिल जाए जी अच्छी बात है जी, हमारा छत्र मिल जाए बाबा का। डेरे का नाम क्या है जी? थोड़ा बताइए। बाबा पिपलनाथ का डेरा है जी, गांव नागली, अच्छा जी। तहसील टोहाना, जिला कितने फतेहाबाद। गांव के उरे जो है श्रद्धालु आवा है अपने? 2 एडा तो जी गोटा को नहीं, गिनती नहीं जी, 52 गांव तो कम से कम आओ जी। अच्छा जी। हाँ जी, और बाहर से भी आवा है? बाहर से भी आओ जी, दिल्ली तक के आवा जी, खूब आवा है। महाराज जी, डेरे में चोरी हुई है और कैसे वाक़ा हुआ और आपको किस तरह पता लगा जी? ये अपने चोरी एतवार के दिन रात ने एक और 3 के बीच में हुई है रात ने। और जब सवेरे साधु संत उठे तो मैं भी उठा, और जब देखा तो दरवाजे आगे कुंडा लगा हुआ था। तो उसमें जब चाय लेके महात्मा आया, और क्या नाम, एक माता जी रहती है अपने आश्रम में, तो अपने साध्वी, तो उसने बताया, वो जल सेवा करके आई अपने मंदिर की, नवनाथ मंदिर की। तो उसने बताया कि तो कुंडा भी तोड़ रखे है और माता का बाबा का छत्र भी ले गए। और माता वाला वाक़या 4 हफ्ते पहले का है, वो भी एतवार के दिन, एतवार के मतलब शाम निकलने के बाद में सवेरे को सोमवार को अपने उठे। तो उसमें तो मेरे को पता लगा था सबसे पहले, जब मैं जोत देखने गया, जो माता वाला था। माता वाला, तो उसको जोत देखने गया तो मैं शंकर जी पे जल चढ़ा के माता को भी जल चढ़ाने लगा। तो फिर बेड़ा पटा पे छत्र ही नहीं। फिर माता का मुकुट मैंने देखा तो मुकुट भी नहीं, और काली माई के ऊपर छत्र था वो भी कोई नहीं। तो उसमें तो कोई कुंडा कांडा कोई तोड़ा नहीं था। ऊपर से जंगला, ऊपर से जाके जंगले के ऊपर से फिर अंदर उन्होंने ये प्रोडंडा किया है जो है चोरी का। तो कोई नज़दीकी आदमी है, बैली जितने है अपने जो बैल करते हैं, तो बस ये लोग ये काम करते हैं। बस जो छोटी मोटी घरों में चोरी कर ली, इधर साधु संतों के मंदिरों में चोरी कर ली, ये लोग ये कार्य करते हैं। महाराज जी, आपके जो है जिस कमरे में आप सुते थे, वो आपके आगे कुंडा लगा रखा था? हाँ, ये जो अभी एतवार गया इस पे 15 तारीख को। हाँ जी, हाँ जी, 15 तारीख को रात को आपने चोरी का 2 आपने मतलब 1 और 3 के बीच में चोरी कराया उन्होंने। क्यों? उन्होंने दरवाजे को, मेरे भी कमरे को जो है बेली के, उसको धक्का दिया है, तो वो खुला नहीं, अंदर से बंद था। तो मैं भी विचार ऐसा किया, मैं कोई कुत्ता कहता कोई बैठा होगा, दरवाजे के सारे एक्चुअली बैठ जाता है। हाँ, तो फिर बैठ गया। मैं भी अपने फेसबुक देख रहा था वैसे 2 बजे तक। मैं जागता ही था। 2 बजे तक जागता ही था। हाँ, तो मैं बैठे रहता हूँ ऐसे, कई बार बाहर भी निकल जाता हूँ, ज़्यादा कुत्ते बहु से ऐसे क्या नाम, कोई गाय मैस मुँह से ले आते, किसी की बुली हो है, करुआ बुल लिया हो, तो देखता हूँ कि ज़्यादा कुत्ते पहुँच गए, बाहर आ जाता हूँ। तो जैसे आ जाए कोई ऐसा, तो उसको सजेशन भी देते हैं भी कैसे क्या करना है, बहुत ले जाओ, ताका ले जाओ, नहीं तो ऐसे। तो फिर क्या नाम, सवेरे में उठा 5 बजे, 5:30 बजे, तो कुंडा देखा मैंने बंद, दरवाज़ा खुला ही नहीं। मैं बाहर जाना था अपने नित्य क्रिया करने, तो फिर वो, तो फिर मैं बैठ जाओ, ये साधु मैं कहा उठेगा जब चाय ले आएगा जब खुलेगा। इस कमरे में थे जी आप? हाँ, ये सामने बेली है, बेली। बाबा की बेली कहते हैं इसको, नवनाथ बेली। अच्छा जी। जी, तो कितना जो पुराना मंदिर है ये जो डेरा है जी लगभग जी? ये डेरा तो आपका बहुत प्राचीन डेरा है। ये द्वापर युग का बसा हुआ डेरा है,
जी उस टाइम 9/9/84 सिद्ध अपने गुरु पीर बताते हैं कि उस टाइम 9/9/84 सिद्ध इस धरती माता पे तप किया है। चोरी कितनी हुई है जी लगभग? चोरी लगभग कितनी चांदी हुई है जी? चांदी आप लगाओ देखो 2.5 किलो 1.5-2 किलो का तो मुकुट था माता का, अच्छा जी। 2 किलो के करीब तो, और छतर 1.5 किलो के छतर से दो माता के मंदिर में, 1.5 किलो के छतर से। तो एक छतर तो गांव के अपने बुढ़ानी में है फौजी, उसने चढ़ाया था, एक मैंने बनवाया था माता रानी की प्रतिष्ठा के उत्सव में एक बनाया था, और फिर बाद में मुकुट बनाया, धीरे धीरे मुकुट चढ़ाया था। महाराज जी जो 1 महीने पहले चोरी हुई थी, वो चोरी के बाद किसी को बताया था आपने? मैंने बताया अपने जो यहाँ साधु संत रहते हैं उन्हीं को बताया, और किसको बताऊँ? नहीं, पुलिस में कंप्लेंट वगैरह लिखवा देंगे। देखो दयालु भगवान, आप भी समझदार हो, पुलिस वाले भी क्या, तो मैं तो न्यू सोचा मैं काली माई है, काली माई आप ले आएगी पकड़ के। मैं कहती जैसे हरामी होंगे हैं, आप ले आएगी पकड़ के, दुनिया को सारे को रिजिक देते हैं, तो काली माई से पकड़ के नहीं रही, फिर काली माई को हमें कैसे मानेंगे? मैं तो इस आस्था पे रहा, और उन्होंने दूसरा वाक़ा कर दिया नवनाथ मंदिर पे। ये कितने किलो का? फिर दूसरा वाक़ा कर दिया, फिर भी मैं तो अपने मन को संतुष्टि कर रहा था। अच्छा जी। फिर तो अपने मैया है, क्या नाम, कृष्णा नाथ जी, तो उसने ना कहते किसने करी चोरी? मैं कहता तन्ने ही करी चोरी, बस मन से ऐसे ही निकल जाता है। अच्छा जी। मैं कहता तन्ने ही करी चोरी, मैं कहता तू ही बड़ी, मैं कहता सबसे तन्ने करी चोरी। मैं कहता फिर तो गई सरपंच के पास, वहाँ इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया जैसे देनी थी, तो इन्होंने देखे नहीं। फिर अपने ये है अपने गौशाला के प्रधान है ताराचंद, फिर इन्हें सारे गांव को अपने जो हाल सरपंच है उसको भी इन्फॉर्मेशन दी होना, तो फिर पुलिस को इन्होंने क्या नाम कार्रवाई की। पुलिस वाले आए, फिर इन्होंने चारण किया सब कुछ। अच्छा सो साहब इन्होंने सारा देखा, फिर कहते बाबा जी ये छतर कहाँ टंगया था? मैं कहा छतर मेरे को बुलाया SHO साहब ने, तो छतर बताया, मैं कहा यहाँ टंग गया था। फिर इनको सारी करके बैठ के सारा दिन यहाँ इन्होंने कैमरा कुमरा सब चेक करे। हाँ कल गांव में कैमरे चेक करे सारा, इतना इन्होंने कर रहे, अभी भी कर रहे, आज भी आए थे। तो कितने जो है गांव यहाँ पर जो है पूजा के लिए आवा लोग? पूजा वास्ते तो कोई घाटा ही नहीं है, दुनिया का कोई अंदाज ही नहीं। 84 गांव तो हाल फिलहाल कहते हैं। अच्छा जी। अपने ऐसे जैसे नुगुरा है, जुलाना है, और क्या नाम ये क्या नाम दनोदे हैं, निर्वाणा से लेके आप बुन्ना बरवाड़ा तक ये बीच में गांव आते हैं, सारे आते हैं। अच्छा ये सब गांव आते हैं, टुआने तक सारे आते हैं। लगभग जी बिठमरा 8-9 किलो चांदी टोटल। हाँ ये इतना अंदाज़ा लग रहा है। अभी इसमें देखो 1.5 के 3 हो गए, 3 हो गए, मेरे ख्याल है 2 किलो का मुकुट लगा लो, और ये 5.25 किलो का ये लगा लो छतर, कितना 10 के करीब पहुंच ही गया होगा नहीं रिकॉर्ड। 12-13 लाख की चोरी है लगभग। हाँ ये आजकल हमने तो कोई बा का बेरा नहीं, कोई ता का बेरा नहीं ना, हमने कदे बीच में माता के मुकुट चढ़ाया था, जब बिठमड़े सोनी साहब है उनसे बनवाया था, जब उनको जो था देना लेना था, कुछ चांदी दे दी, कुछ मुकुट के नगद जो ऊपर से चढ़े वो दिए थे ना, हमें कैसे बनवाते ना कर दे। यहाँ तो ज़्यादातर पब्लिक की सेवा करती है, जैसे मंदिर बनवा दिया, अरे कोई पैसा दे दिया, ठेकेदार को दे दिया, उसको दे दिया, कुछ मेरे को पकड़ा के मैं ठेकेदार को दे दूँ, हैं ना, ऐसा करोड़ रुपया का मंदिर है, कई करोड़ों के, कई करोड़ों के। बाबा पिपलनाथ जी का भी होगा, उस टाइम 2006 से चालू है था, समझ लो। इसके ऊपर भी नहीं होगा, उस टाइम सत्सान भी थी, तो 2-3 करोड़ तो लग ही गया होगा, 4 करोड़। और ये तो 9 करोड़ में बना है अभी जो नवनाथ मंदिर है। 9 करोड़ में बना है जी 9 करोड़ इस पर लग चुका है, और अभी भी 1-2 करोड़ और लगा खा सकता है, जो कोई मंदिर पे लगा रहता है तो लग सकता है। अभी इसके जो जैसे पुतलियाँ बोलते हैं नहीं, मंदिर के अंदर घुम्मट में जैसे आप बाबा पिपलनाथ जी की लगा रखी है, और जैसे इसके बाहर स्तंभ है, स्तंभों पे लगानी हो
तो आजकल महंगाई बहुत है। कैमरे भी है वो जी CCTV? हाँ कैमरे भी बहुत लगे हुए हैं, कैमरे भी बहुत है। कैमरे में देखे होंगे जी आपने भी? कैमरे में तो मेरे तो आस्था ही नहीं देखने की, मैं तो बस अपने उठता हूँ सवेरे बाथरूम से यहाँ। अब मेरी तो स्थिति ऐसी हो चुकी है शरीर की, 2023 से मैं बीमार हुआ, जब से मेरी स्थिति परिस्थिति सब डाउन हो चुकी है। मैं तो गांव के आए थे, परसों आए थे, इनको भी कहा भी आपने डेरा संभाल लो, मेरे से नहीं कुछ नहीं बनता ना, मैं चोरों को देख सकता है। महाराज जी कमेटी वगैरह कौन बना रखी गांव की मंदिरों की? गांव की गौ माता की कमेटी बना रखी है, गौ माता की अपने गौशाला की नहीं, गौ सेवा की। इनको मैं कहा भाई संभाल लो, गौ सेवा ये बेचारी है, तारी खातर है और दुनिया खातर है सब, कि नहीं, ये आप संभालो इसको, इनकी गऊँ की सेवा करो, मांग के करो, चाहे अपने कैसे कह के करो, चाहे पर्ची काट के ले आओ, तो अपने संभालो। पहले आपको संभालना चाहिए नागरिक समाज को, कि नहीं। इसी तरह आप मंदिर की कमेटी क्यों नहीं बना देते महाराज जी? ये लोग बनते ही नहीं ना, ये भी कमेटी बनाई बड़ी मुश्किल से, मैंने बुला के इनके नाम लिखे शुरुआत में, कहते ना बाबा हमें नहीं करते, कमेटी बनाते हम नहीं करते, हम नहीं करते कुछ। हाँ फिर ये कुछ क्या नाम ऐसा है, तो फिर पीछे इन्होंने पूछा, कहते बाबा जी ये बलदेव सिंह अपने समय के, मैं दूने पे अपने बैठा रहता, अपने चौंतरे पे अपने, जब मंदिर भी दूने का बना नहीं था, बैठ जाते शहर में मेरे पास। तो फिर कहते बाबा जी अब मैं जो आपके साथ में लगा, तो क्या नाम जो पहले कमेटी थी वो थोड़ा कम इंटरेस्ट लिया करती थी, तो मैं कहा ले जो आप सेवा करना चाहते हो तो अपने को मना करते ही नहीं, क्यों सेवा भी सज्जन बगैर सेवा नहीं बनती नहीं, डेरा होया आश्रम होया कोई भी, और आज जो जन क्या नाम जो सब जनता जनार्दन का जगह है, जैसा हॉस्पिटल होया उसमें भी कमेटियाँ होती है, ऐसी बात नहीं, बड़े बड़े ये चलता है तो ये सब कमेटी से ही चलता है। तो आप चाहते हैं कि कमेटी बने यहाँ? बिल्कुल राइट, सज्जन आदमी हो तो इसको अभी संभालो, जो मैंने पब्लिक ने बनाया है इसको व्यवस्थित भी चलाना है। नहीं अभी आपको एक छोटी सी बात बताएं, अपने बाबा पीपलनाथ जी का मंदिर है, सबका प्रिय है और बहुत कॉस्टली बना है, कि नहीं। बस जी महाराज जी। तो उस पैड़िए पे देखो आप, इतना मोटा पिलर है जो इसकी शोभा से चारों तरफ से एंगल बने हुए हैं, तो इसमें इतना मोटा स्तंभ है और उस पर क्या नाम लगा हुआ है चारों तरफ परिक्रमा को, कोई बच्चा नीचे पड़े नहीं, तो वो पिलर तोड़ रखा है कोई छोटी मोटी चोट से तो टूटे नहीं हो, और कोई सहमति से भी नहीं टूटे उसको तोड़ने का। और पैड़ी है उसका आगे वाली जो रोक है उसका भी एक पत्थर तोड़ रखा है, जबकि ये सब क्रिया जान के की हुई है, अपने आप से नहीं टूटा कुछ नहीं। और ये पत्थर जो आप गण मारो इसके एक ये टन जैसे घंट बजता है, ऐसे ऐसी आवाज़ आएगी, बहुत कॉस्टली पत्थर है, कि नहीं। फिर भी आपने तो जैसी स्थिति पे है वैसे बाबा पीपलनाथ की अपने इनकी कृपा से बने अच्छा प्रिय है? इसको संभालना, इसको रखना व्यवस्थित, और इतनी जनता जनार्दन की पूरी तरह से इससे सेवा करना, यही बाकी है? और हमारे से तो जैसे बना लोगों से झगड़ के लड़ के पीट के कूट के क्यों अपना स्वभाव ही ऐसा, क्यों ऐसे ही घर में जन्म दिया भगवान ने, क्यों ब्राह्मण बना दिए, मांगना खाना, मांग मांग के दुनिया से
हैं, ये साधु बन गए। साधु का, ब्राह्मण का तो पहले मांगना कर्म है। और परिस्थिति दोनों दुनिया की सभ्यता को और क्या नाम इनकी सिचुएशन को आपने अच्छी बनाओ, तो क्या अपील यही ब्राह्मण का काम होता है, यही साधु का काम होता है। तो आज पुलिस भी आई थी जी और प्रशासनिक की टीम आई थी, पूरे सैया वाले भी आए थे, तो प्रशासन से क्या उम्मीद करेंगे जी और क्या अपील करना चाहोगे? हाँ, उम्मीद मेरी इतना है भी देखो, एक कानून के पुजारी है, हैं, सुरक्षा के पुजारी है, पूरी कोशिश करेंगे। जैसे महाराज जी 2019 में बताई जा रही है कि चोरी हुई थी, जी, उसमें भी पकड़े गए थे उन्हें? ना, उसमें पकड़े गए थे सारे। वो जो क्या नाम नगद नारायण भी था, वो भी मिल गया था। और जो सोना चांदी था वो भी मिल गया था। उसमें थोड़ा बहुत चांदी उन्होंने इधर उधर कर दिया चोरों ने, बाकी पा गया। उसमें लैपटॉप था, वो भी नैर नूर में भगा दिया। फ़ोन है, 2 फ़ोन थे, वो तो भगा दिए। वो तो क्या पुलिस वाले करेंगे? जब पानी में फेंक दिया तो उसमें क्या पाएगा? और पाएगा तो उसमें क्या कुछ है नहीं। ठीक है महाराज। हाँ। इस डेरे में जो चोरी की घटना हुई है, कैसे हुई है, क्या क्या पूरा मामला है? ये कल रात की बात है, 12-1 बजे के बीच में, जहाँ कोई चांदी का वो मुकुट वगैरह रखा हुआ था, वो चोरी करते निकले। और उसकी फोटो CCTV फुटेज संभाली जा रही है। तीनों क्राइम की टीम बुलाई है, यहाँ सेटअप उठाए हैं। तो डेरे के अंदर एक महिला मंत्री रहती है, क्या क्या लगता है सर? नहीं, ऐसा तो अभी कुछ नहीं है, तफ्तीश चल रही है, जैसे भी होगा। सर 1 महीने पहले भी बताया है चोरी हुई थी, जो है लगभग 1.25 किलो का 76 था चांदी का। पुलिस के संज्ञान में ऐसी कोई नहीं है, ना पहले कोई कमरे में। तो आज जो है कितने किलो का बता रहे हैं जो ग्रामीण? 5 किलो करीब। 5 किलो का चांदी का जी। हाँ,